राधे राधे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में। हमने आर्कियन क्रम की चट्टान को पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान ये कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के आधार पर इस क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के आधार पर इस क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। इन्हें भूपटल की प्रथम अवसादी चट्टान माना जाता है। इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टान को भूपटल की प्रथम अवसादी चट्टान माना जाता है। ये जीवाश्म से रहित होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टिन, जिंक आदि से संपन्न होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टिन, जिंक आदि से संपन्न होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, छोटा नागपुर, अरावली क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग में विस्तृत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, छोटा नागपुर, अरावली क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। इन नामों को हम कैसे याद करेंगे? तो कर्नाटक के धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसलिए धारवाड़ तो नाम याद हो ही जाना चाहिए। तो कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, छोटा नागपुर, अरावली क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग में विस्तृत हैं। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे नागपुर एवं जबलपुर में सुसर श्रेणी। कर्नाटक के कोलार में चैंपियन श्रेणी। बालाघाट में बालाघाट में इस चट्टान को चिल्पी या चिली श्रेणी, और गुजरात में चंपानेर आदि नामों से जाना जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र के आधार पर इस क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र के आधार पर इस क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। इस क्रम की चट्टानों का विस्तार अर्धचंद्राकार संरचना में है। कैसा है? जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है उसका विस्तार है अर्धचंद्राकार संरचना में। अतः ये चट्टानें भी जीवाश्म से रहित होती हैं। चट्टानें चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस से संपन्न होती है। चट्टानें चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस से संपन्न होती है। इनका विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में है। कैसे याद होगा ये हमें? इनका विस्तार आंध्र प्रदेश एक आंध्र प्रदेश,
मतलब गलत मत समझना, सिर्फ ये ट्रिक, मैंने कुछ ट्रिक्स अपना रही हूँ मैं जिससे याद हो जाए, ठीक है। विस्तार इनका चट्टानों का, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मीन्स आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, तेलंगाना मीन्स वही तेल लगा रहे हैं अपने बालों में, गाना गाते हुए तेल लगा रहे हैं बालों में, तो तेलंगाना, तेलंगाना। पहला क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेल लगा रहे हैं बालों में, कैसे, गाना गाते हुए, तेलंगाना। और हमारा मध्य प्रदेश और राज्य का है राजस्थान, आदि राज्यों में है। स्थानीय स्तर पर इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या बोलेंगे इन चट्टानों को, कौन सी चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान को आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पापाधानी की श्रेणी। कुड़प्पा क्रम की चट्टान को आंध्र प्रदेश में पापाधानी की श्रेणी। और तमिलनाडु में अन्नामलाई श्रेणी आदि नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में अन्नामलाई श्रेणी आदि नामों से जाना जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टान, कौन सी चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान। ये जलीय निक्षेपण से आर्कियन आधार पर निर्मित चट्टानें हैं। ये जलीय निक्षेपण से, ऐसा जो डार्क है ना, ये लाइन जो डार्क है ना, ये ऑब्जेक्ट में आ सकती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जलीय निक्षेपण से आर्कियन आधार पर निर्मित चट्टानें हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें लाल बलुआ पत्थर, विंध्यन क्रम की चट्टानें लाल बलुका पत्थर, हीरा चूना पत्थर। विंध्यन क्रम की चट्टानें लाल बालुका पत्थर, हीरा चूना पत्थर जैसे खनिजों से संपन्न होती है। इसी क्रम की चट्टानों में स्थित पन्ना एवं गोलकुंडा हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से पढ़िए, विंध्यन क्रम की चट्टानें लाल बलुका पत्थर, हीरा चूना पत्थर जैसे खनिजों से संपन्न होती है। इसी क्रम की चट्टानों में स्थित पन्ना एवं गोलकुंडा हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना एवं गोलकुंडा हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनका विस्तार, अब इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, इनका विस्तार विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में कहाँ है, इनका विस्तार है विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं आंध्र प्रदेश में है। एक बार फिर से, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, इनका विस्तार है विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो कि वहीं से लगा हुआ, उत्तर प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो कि योगी जी का प्रदेश है, और बिहार एवं आंध्र प्रदेश, अंधों का प्रदेश। सारी बुरा नहीं मानना, सॉरी, इसको गलत नहीं समझना, बस याद कराने के लिए कि सब नाम मैं बोल रही हूँ ऐसे। बिहार एवं अंधों का प्रदेश आंध्र प्रदेश में है। विश्व धरोहर सूची में शामिल कई इमारतें जैसे लाल किला एवं सांची स्तूप का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। क्या, लाल किला का निर्माण, सांची का स्तूप का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। कौन सी चट्टानों से,
विंध्यन क्रम की चट्टान से किन किन का लाल किले का निर्माण हुआ है, सांची के स्तूप का निर्माण हुआ है। ठीक है, बाकी हम फिर बाद में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।